मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त और फरार घोषित करार दिए गए परमवीर सिंह की आज यहाँ ठाणे नगर पुलिस स्टेशन में पूछताछ फिलहाल चल रही है। और इस मामले में जो शिकायत करता है सोनू जालान, जो पेशे से बुकी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। सर बताइए कि क्या शिकायत थी आप लोगों की? मेरी शिकायत ये थी, जब 2018 में परमवीर थाना कमिश्नर थे तब उसका यहाँ बैठ के धंधा ये था, एक्सटॉर्शन करना, लोगों पे झूठे केसेस लगाना एंड इनोसेंट लोगों को तकलीफ देकर उनसे पैसे उगाई करना। आपके साथ क्या किया था? हाँ, मेरे साथ उसने मुझ पे क्रिकेट बैटिंग का झूठा केस दाखिल किया था, जिसमें उसने मुझे अरेस्ट किया। उसके बाद उसके कैबिन में लेके जाया जाता है, जहाँ वो मुझसे 10 करोड़ रुपए डिमांड करता है और पैसे नहीं देने के बाद 2 दिन बाद मुझ पर कोई एक्सटॉर्शन की झूठी केस, और जिसमें रवि पुजारी को हमारा बॉस बताया जाता है, जिससे हमारा कोई संबंध नहीं है, जो जांच में सामने भी आया हुआ है। हाईकोर्ट ने देखा है कि हमसे उसका कोई ये नहीं था। यानी आप लोगों को रवि पुजारी का आदमी बताया गया? जी बिल्कुल, रवि पुजारी के आदमी खुद है। ये रवि पुजारी से लोगों को फ़ोन करवाते हैं। जब आप लोगों को रवि पुजारी का आदमी बताया करके मामला दर्ज कराया गया? जी बिल्कुल, ये लोगों ने हमें रवि पुजारी का आदमी बताया। उसके बाद जब हम कस्टडी में होते तो इनके बोलने पर ही रवि पुजारी कंप्लेंट को फ़ोन करता है, ये कंप्लेंट वापस लो, नहीं तो तुम्हें और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सब इसी तरह का इनका नेक्सस है केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। पैसे क्यों डिमांड किए गए? मुझसे पैसे इसलिए डिमांड किए गए थे पहले कि केस नहीं हो मुझ पर, एक्सटॉर्शन मौका नहीं लगाया जाए। बट जब मैंने पैसे नहीं दिए तो मुझ पर मौका लगा दिया जाता है। उसके बाद भी मुझे ब्लैकमेल किया जाता है कस्टडी में कि नहीं दोगे तो तुम्हारी पूरी फैमिली को अरेस्ट किया जाएगा, तुम्हारी प्रॉपर्टी सीज की जाएगी, काफ़ी तकलीफ दी जाएगी, चार्जशीट नहीं डाली जाएगी 6 महीने तक, एंड सारी चीज़ें थी। तो वो सब चीज़ों से पैसे दिए थे कुछ? जी बिल्कुल, डरने के लिए, फैमिली को प्रॉब्लम नहीं हो, इसीलिए मैंने उनको 3 करोड़ रुपये की एक्सटॉर्शन की रकम दी थी। और भी केतन तन्ना का भी नाम आया, उन्होंने भी पैसे दिए थे? जी, केतन तन्ना भी 1.25 करोड़ रुपये दिए हुए हैं। जो हमारे एक एक्यूज जो इंडिया में, हाँ किरण माला, उन्होंने भी पैसे दिए हुए संजय पूनिया के थ्रू। तो काफ़ी सारी चीज़ें जिसके उन्हें सब पैसे दे दिए थे? जी बिल्कुल, पैसे दे दिए थे। केतन तन्ना को तो अरेस्ट भी नहीं किया गया था 7 महीने बाद पैसे लेने के बाद, लेकिन केतन तन्ना को एक केस में सेंट्रल पुलिस स्टेशन ने अरेस्ट किया था। तो उसके बाद नहीं चाहते हुए इनको इनका ताबा लेना पड़ा, और केस में केतन तन्ना का कन्फेशन भी रिकॉर्ड नहीं किया है, और 7 दिन में उनको जेल कस्टडी हो गई थी। तो जब आप लोग के पैसे ले लिए गए तो क्या आप लोगों के जो केस में से नाम हटा दिया गया या नहीं हटा गया? नहीं, बिल्कुल केस में से नाम नहीं हटता है। सिर्फ ये लोग मदद कर सकते हैं कि पेपर लूज कर दे, केस में से नाम नहीं हट सकता। एक बार केस में नाम आएगा तो कोर्ट से नाम हटता है हमारा। तो आपको पता था कि आप गिरफ्तार हो गए हैं और अब ये लोग केस में से नाम भी नहीं हटा सकते, तो फिर आपने पैसे क्यों दे दिए थे? सर, मैंने आपको बताया जैसे कि पैसे मैंने अपने फैमिली को प्रॉब्लम नहीं उस डर से दिए। मेरे घर में 2 सिस्टर्स हैं, 2 बच्चे, कोई जेंट्स था नहीं, तो डर से मैंने पैसे दिए। जब मैंने देखा कि परमवीर ने बोलने के हिसाब से मुझ पर केस भी डाल दिया है, तो ये कुछ भी कर सकता है, कमिश्नर है तो मेरी फैमिली को प्रॉब्लम नहीं, इसलिए मैंने पैसे दिए थे डर के। तो तब उसके बाद आप लोग कब सामने कब आए शिकायत कराने, जब इनके ऊपर आरोप लग गए सब? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ भी आप लोग गलत हो। मीडिया ने मुझसे पूछा था कि जब इनका और हमारे जो होम मिनिस्टर थे अनिल देशमुख सर, हमारा उनसे कोई मतलब नहीं है। हमने तो कंप्लेंट 2019 से करना शुरू कर दिया था। हमारे पास सारी कंप्लेंट 2019 से करते आए हैं हम लोग, लेकिन जहाँ जाके जस्टिस अभी हमें अब मिला था, जब स्टेट CID ने इंक्वायरी की और देखा इस पर FIR बनता है, उसके बाद बाकी हम लोग। तो अब जबकि इनसे पूछताछ हो रही है, सामने हाजिर हुए, तो आपको लगता है कि अब आपको शायद न्याय मिलेगा? जी बिल्कुल, न्याय तो बिल्कुल मिलेगा। हमारे पास काफ़ी सारे एविडेंसेस थे, हमने दिए हुए हैं। और रहा सवाल हमारे पे जो झूठी केस की गई थी, उसका भी इन्वेस्टिगेशन चालू कराया गया है, जिसमें निकल के आया कि काफ़ी सारे जो इनके विटनेस थे वो लोग ही हॉस्टाइल हो गए हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बताया था, इनके वकील ने, कि ये हिंदुस्तान में ही है, फरार नहीं है, और महाराष्ट्र सरकार जो है से, और महाराष्ट्र में इनको जान को खतरा है, और जो बदले की भावना से काम हो रहा है, और कुछ जो बुकी लोग हैं उनकी शिकायत पर मामले दर्ज किए जा रहे हैं। नहीं, बुकी तो ये कह रहे हैं ना, बुकी को किसी को कन्विक्शन नहीं आया अभी तक किसी केस में। बुकी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बुकी नहीं हूँ। मेरे केसेस दिए गए। कारोबार मेरा ऑटो पास का बिजनेस है, एंड अगर मैं जुआ खेलता हूँ, अगर इनको ये पुलिस वाले, जब मेरा गैंगस्टर से कोई रिलेशन नहीं होता, ये लोग ने मुझे गैंगस्टर बना दिया, तो ये लोग एक जुआ खेलने वाले विक्टिम को कुछ भी बना सकते हैं। जैसे कोई एक आदमी अगर ड्रग्स लेता है, वो समझो विक्टिम है, तो उसको लोग पेडलर बना कुछ भी कर सकते हैं। तो जो ये कह रहे हैं कि बुकियों के कंप्लेंट पे मेरे ऊपर मामले दर्ज किए जा रहे हैं, वो गलत कह रहे हैं? बिल्कुल गलत कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। एक जो आदमी फंसता है वो ये कहता है कि भाई मैंने कुछ नहीं किया है, और परमवीर तो सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन है, सबसे बड़ा गुंडा है वर्दी के पीछे, जो अभी निकल के सामने आएगा जांच में। आपके खिलाफ कुछ केस भी है ना बुकीज़ के, अलग अलग मामलों में? क्या कह रहे हो? क्रिकेट बेटिंग के केस भी है ना कुछ? आप? जी सर, मैंने आपको बिल्कुल बताया कि अगर मैं क्रिकेट खेलता हूँ, बैटिंग करता हूँ, समझो अगर मैं गोवा कसिनो खेल के आऊँ, तो पुलिस के हाथ में मुझे आने के बाद बोलते कि बुकी है। आज तक प्रूव नहीं हुआ है। क्यों प्रूव नहीं हुआ है बताइए? इस केस में लोगों ने मुझे रवि पुजारी का पार्टनर बताया था, क्यों मुझे बेल मिल गई, क्यों कुछ हुआ नहीं? 14 महीनों में मुझे बेल मिल गई। आप मेरा बेल ऑर्डर पढ़िए, उसमें इनका कोई एविडेंस नहीं थे। इनके पास वर्दी है, इनके पास कायदा है, ये कुछ भी कर सकते हैं। धन्यवाद। ये है सोनू जालान। परमवीर सिंह का कहना है कि बुकियों के कहने पर उनके खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं, जबकि इनका कहना है कि हम बुकी नहीं हैं, जबकि कारोबारी हैं, और चूंकि अब उनके ऊपर आरोप लगा है तो वो इस तरह के बहाने बना रहे हैं। बहरहाल परमवीर सिंह से फिलहाल पूछताछ चल रही है, और अभी जो है और भी उनके खिलाफ इसी तरह के जो जबरन वसूली के मामले दर्ज हैं, उसमें भी उनसे पूछताछ होनी है। ठाणे से कैमरामैन राजेंद्र दयाल के साथ सुनील सिंह, NTV इंडिया के लिए।